नाइन्थ मेरे 9वीं क्लास के छात्र छात्राओं, बेटा आज इंग्लिश के अंतर्गत मैं तुम लोगों को ग्रामर बताते रहना चाह रहा हूं। ग्रामर इज नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि व्याकरण जो है बहुत आवश्यक है। बगैर व्याकरण के न तुम सही लिख सकते, न सही तुम पढ़ सकते, इसलिए व्याकरण बहुत जरूरी है। तो आई शैल टीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, सुनो। मैं तुम लोगों को शब्द भेद पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? शब्द भेद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? तो सुनो। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एज इन हिंदी एंड संस्कृत आल्सो। जैसे हिंदी और संस्कृत में 8 शब्द भेद हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में भी 8 शब्द भेद हैं। इंग्लिश में ये तुम ग्रामर कॉपी में लिख लो बेटा। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। Part of speech. First is noun. Second, pronoun. Third, an adjective. Fourth, verb. Fifth, adverb. Six, preposition. Seven, conjunction. And last one, interjection. इसका नाम लिख लो हिंदी में संज्ञा। इसके सामने सर्वनाम। इसके सामने लिख लो विशेषण। और यहां पर लिखो क्रिया। इसका
इसका नाम है क्रिया विशेषण। इसका नाम है बेटा संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। इसका नाम है समुच्चय बोधक। अव्यय। ये एजेंट लगा दिया हूं, तुम लोग पूरा अव्यय लिखना बेटा है। लास्ट वन इंटरजेक्शन। इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन इन हिंदी विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। ये भी अव्यय है। तो ये तीन अव्यय हैं, तीन अव्यय और ये पांच, ये सब मिलकर के कहलाते हैं शब्द भेद। पूरे विश्व में जितने भी शब्द हैं वो शब्द इन्हीं 8 शब्द भेदों में निहित है। इससे विलग कोई नहीं। हाँ, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगी, या एडवर्ब, या प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनमें से कोई ना कोई होगा। इस तरह से बेटा मैंने तुमको पहले ग्रामर पढ़ाने के पहले ये बताया और लिखवा दिया, पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आई बात? अब अपन चलते हैं व्हाट इज नाउन। मिटा दो इसको। First of all, what is noun? I want to teach you definition of noun. सबसे पहले मैं तुमको ये बता देना चाह रहा हूं कि संज्ञा की क्या परिभाषा। हिंदी में तुम लोग जानते हो, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। In English it is called noun is the name of any person, place or thing. If you want to write down. It is a definition. Noun is the name of any person, place or thing. किसी भी वस्तु, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को, किसी मनुष्य, पर्सन
स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा है। एग्जाम्पल this is an example of noun. In this sentence, this word is noun and this word is also noun. These two words are noun in this sentence. Cow is noun and milk is a noun. ये दोनों शब्द बेटा संज्ञा हैं। उसके बाद there are five kinds of noun. First is common noun. Spelling, write down very carefully. COMMONNOUN. Common noun, it means जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हिंदी में इसका लक्षण बता देता हूं। किसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा। A noun which shows common names, they are called common nouns. It means what can we say? Common names are called common noun. That's all. Example of common noun. Write down. हिंदी में समझे ना? सामान्य नाम जो है जाति भर के बोध हुआ है ओलक थे जातिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में किधन कॉमन नाउन। अब देखो एक उदाहरण। उदाहरण का लिखो। My mother cooks food. मेरी माँ भोजन बनाती है। In this sentence, which is common noun? Mother is common noun and food is also common noun. Underline these words. These are common nouns in this sentence. समझ में आई? ये दोनों शब्द बेटा कॉमन नाउन है, क्योंकि माता कहने से सो मेनी मदर्स इन इंडिया, भारतवर्ष में बहुत सी माताएं हैं, है ना? तो हम कहेंगे मदर कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद फूड भोजन, भोजन भी जातिवाचक संज्ञा है। कोई रोटी खाते तो कोई
भात खाते, है ना भाई। तो ये मन सब भोजन जो है कहलाते, एक स्थिति यह हुआ जातिवाचक संज्ञा है। अंग्रेजी में लगती थन कॉमन नाउन। इसके बाद नंबर 2 प्रॉपर नाउन। लिख रहे हो ना बेटा, प्रॉपर नाउन हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में भी बोल रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी बता दे रहा हूं। और गुठिया था तो समझ में आते कि नहीं आया तुम्हारे उनके? देखो, ये है प्रॉपर नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है खास व्यक्ति, खास स्थान, खास वस्तु एक नाम ला कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। अब खास एक आध जन आदमी के नाम जानता है, ओमन सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश, मोहन, सोहन एक खास आदमी के नाम है। रमा है, सुभद्रा है, एवं सब प्रॉपर नेम कहलाते हैं अंग्रेजी में। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ में आया? As for example of proper noun, write down। उदाहरण लिख लो बेटा प्रॉपर नाउन के। राम goes to school every day। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में विच इज प्रॉपर नेम, कौन आवे खास नाम? ये शब्द खास है बेटा, चाहे वो पुरुष के नाम हो, चाहे महिला का नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो। जैसे रामायण, रामायण वस्तु है ना, धर्मशास्त्र है। इट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। रामायण, गीता, these are all proper nouns। Proper names are called proper noun। It is a definition of proper noun in English। खास नाम के नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में इस बेटा? अब एक बार आगे दिथन नंबर 3। ये समझ में आ गया ना? आ जाओ। देख लो बेटा, ये तुमको लिखा दिया। सेकेंड तक से। थर्ड है मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल?
नाउन हिंदी में लगे थे पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कह रहे हैं इसको? पदार्थवाचक। और तुम ये विज्ञान में पढ़े हो ना, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ है, पदार्थ 3 प्रकार के होते, जानता नहीं? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, वायु पदार्थ। These are called proper noun, material nouns. Material names are called material nouns. अब as for example, iron, gold. गोल्ड जानता है? सोना नहीं, सोना चांदी यहू मना मटेरियल नाउन है। और वाटर, मिल्क, दीज आर आल्सो मटेरियल्स, ये मटेरियल नाउन है। एंड एयर, इट इज आल्सो मटेरियल नाउन बिकॉज क्यों है मटेरियल नाउन? क्योंकि वायु की पदार्थ है। ऐसे पदार्थ के 3 भेद है और उसका नाम अब अगला तुमको मैं बेटा अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। ये 2 और बच गए। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट आर दे, I shall teach you. That's all.